प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो एक बार जल्दी से मेरे साथी यहाँ पर जुड़ते हुए और गुड्डी कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी, प्रियांशु सैनी जी भी, अमन कुमार, विमल कुमार और ऋषिका गौरा, जय श्री कृष्ण सर जी, अमन कुमार जी, तो सूर्य रॉय। तो जल्दी से एक बार यहाँ पर सभी की सभी मेरे साथी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार वे से स्टार्ट करेंगे। और चल रही थे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात थी और एक और आप हेडिंग डालेंगे, ये तो दिखाई पड़ रहा होगा, तो सर यही नृत्य थे भैया। आज चलेंगे पूर्वांचल की तरफ, ठीक है सर। अरे चलो जी, अब चलते हैं मेरे साथी पूर्वांचल। तो एक हेडिंग डाल देना है पूर्वांचल के लोक नृत्य। कल हमने दो क्षेत्र कर लिए, एक भैया जी ब्रज क्षेत्र को किया और एक हमने किया था किसको, अवध क्षेत्र को। तो अब एक और क्षेत्र तीसरा यहां पर और नाम होगा पूर्वांचल। इस तरीके से आप सभी को करना है पूर्वांचल के लोक नृत्य है कहाँ की, तो आप राइट कर देना पूर्वांचल के लोक नृत्य। आप इस तरीके से एक हेडिंग डाल देंगे, है ना, पूर्वांचल के लोक नृत्य है। बोलेंगे तो साथी फोल्क डांस ऑफ पूर्वांचल, ठीक है। तो आप लिख देंगे फोल्क डांस ऑफ पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल, इस तरीके से। अब ये जो नृत्य आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसका नाम है भैया जी धोबिया नृत्य। अब इस धोबिया नृत्य की बात होगी, ये आपके सामने जो नृत्य दिखाई पड़ रहा है धोबिया, और ये धोबी समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो धोबिया जो नृत्य है ना, ये जो धोबी समाज है उसके जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है। इनमें मेरे साथी एक मतलब इसी तरीके से बैठा रहेगा और एक तो मतलब कि गधे का दौरान एक नर्तक धोबी और दूसरा गधे का अभिनय करता है। इस तरीके से आप कर देना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देना साथी धोबिया नृत्य, बहुत शानदार एकदम जानदार तरीके से, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे धोबिया नृत्य। जी सर, कौन सा नृत्य, तो आप राइट कर देना धोबिया नृत्य। मेरे साथी धोबिया नृत्य की बात आती है तो ये आपका हो गया धोबिया नृत्य। मैं लिखूं तो आप लिख देना ये जो है धोबी समाज द्वारा किया जाता है। कौन सी समाज की बात, तो धोबी समाज द्वारा। हाँ सर, कौन सा समाज, धोबी समाज द्वारा किया जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? अब क्वेश्चन आएगा कि धोबिया जो नृत्य है, ये धोबिया नृत्य कौन से क्षेत्र का है, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी ये तो पूर्वांचल का है जी। और इसमें हम देखें तो भैया जी ये आपका एक, तो अब इसमें आजमगढ़ पूर्वांचल में भी देखूं तो सर ये आपका एक आजमगढ़ में किया जाएगा। आजमगढ़ जो जनपद है सर, वहीं पर लगा हुआ मऊ। हाँ सर, एक जनपद आपने पढ़ा होगा मऊ। एक जनपद और आ जाता है सर जी गाजीपुर। एक जनपद और होगा मेरे साथी बलिया, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है और जौनपुर जिले में। और सर जी कौन सा जिला, जौनपुर जिले में, ये आप सभी को करना होगा। कौन से जिले में, जौनपुर जिले में।
आ रही है बात समझ में। अब इसमें क्या किया जाता है, नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरा नर्तक गधे का अभिनय करता है। ये पॉइंट आप सभी बताएंगी सर जी। जब नृत्य किया जाएगा तो नृत्य के दौरान, हाँ सर, नृत्य के दौरान एक एक नृत्य एक नर्तक, ये कर देना, एक नर्तक मेरे साथी धोबी का, एक नर्तक धोबी का तथा दूसरा, हाँ सर जी, तथा दूसरा नर्तक गधे का अभिनय करता है। दूसरा नर्तक किसका, तो आप लिखेंगे गधे का, गधे का अभिनय, गधे का अभिनय करता है। हाँ सर जी, अभिनय करता है। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं सर। अब क्वेश्चन आया कि सर जी नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरा नर्तक किसका, गधे का अभिनय करता है। आगे बात सुन में, और ये कौन से नृत्य की बात है, तो आप बताएंगे सर जी ये बात होगी भैया जी धोबी नृत्य की। अब इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से, जब हम धोबी नृत्य को करेंगे सर तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख देना वाद्य यंत्र। अब सर जी इसमें कौन कौन से वो वाद्य यंत्र चाहिए, तो एक आप मृदंग, और मृदंग जो होता है ना ये ढोलक की तरह ही होता है सर जी। इस नृत्य को करने के लिए जो हम करेंगे ना, ठीक है, जब हम करेंगे तो इसमें कौन सा तो राइट करेंगे भैया जी मृदंग, बहुत बेहतरीन। इसमें जो वाद्य यंत्र होगा उसका नाम होगा मृदंग, जो ढोलक जैसा वाद्य है। ये कैसा होगा, तो सर जी ढोलक जैसा, ढोलक जैसा वाद्य, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ढोलक जैसा, ढोलक जैसा वाद्य आप एकदम राइट कर देना। वाद्य यंत्र होंगे और साथ ही नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को धोबिया राग कहा जाता है। जब ये नृत्य किया जाता है भैया जी गीत भी तो गाए जाएंगे, ठीक है ना, और गीत गाए जाएंगे तो गीत के दौरान, सॉरी नृत्य के दौरान जो मतलब कि गीत वगैरह गाए जाते हैं उन्हें धोबिया राग कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। तो नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों को ये लिख देना सर। इसके साथ तो नृत्य के साथ, नृत्य के साथ, नृत्य के साथ गाए जाने वाले, नृत्य के साथ गाए जाने, गाए जाने, गाए जाने वाले गीतों को, नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों को धोबिया राग कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है, तो आप राइट कर देना धोबिया राग, धोबिया राग कहा जाता है, धोबिया राग कहा जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आएगा कि जब नृत्य किया जाता है, जब नृत्य किया जाता है तो नृत्य के साथ मेरे साथी धोबिया राग जो मतलब कि गीत गाए जाते हैं। राधे राधे जी, बहुत बढ़िया। इन पॉइंटों को आप अवसर, शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य मांगलिक अवसर पर किया जाएगा। ऐसे ना है कि कभी भी अपने जो है स्टार्ट हो गए ना। अवसर क्या होगा सर जी, अब कौन कौन सा अवसर, तो आप लिखेंगे भैया जी एक तो शादी विवाह अवसर की बात आती है तो सर आप लिख देना शादी विवाह, बहुत बढ़िया सर। कौन सा विवाह, तो शादी विवाह। एक तो शादी विवाह हो गया, या मेरे साथी जन्मो उत्सव, बच्चे का जन्म है, जन्मो उत्सव तथा अन्य मांगलिक, हाँ सर जी, अन्य जो मांगलिक, हाँ सर, अन्य जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं अन्य मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर, अन्य मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर, ये आप सभी को लिख देना होगा। चलो, तो ये किया जाता है कौन सा, तो राइट कर देना सर जी महारा, तो आप धोबिया कर देना। अब क्वेश्चन आ जाए कि धोबिया किसके द्वारा, कौन सा समाज,
तो धोबिया में धोबी समाज छिपा हुआ है, तो ये आप इसे बताएंगे। ठीक है, चलो बहुत शानदार। एक बार जल्दी से बताओ कि पॉइंट कंप्लीट। कंप्लीट सर जी। अब इसी के साथ हम देखेंगे एक और नृत्य होगा, एक और नृत्य होगा मेरे साथी, जिसका नाम होगा, यहां लगा दो, कठघोड़वा। ठीक है भैया जी, एक नृत्य और यहां आप देखेंगे, कठघोड़वा। कठघोड़वा, चलो जी, दिखाई पड़ रहा है सभी को? दिखाई पड़ रहा है सर। एक और होगा कठघोड़वा नृत्य, सेकंड नृत्य। और सेकंड नृत्य आपका बनेगा कठ कठ कठघोड़वा। जी सर, कठघोड़वा नृत्य, बहुत ही शानदार। जी सर, कठघोड़वा नृत्य, ये आप सभी को एक हेडिंग और डाल देनी है। अब कठघोड़वा नृत्य पहले तो देखो तो विशेषकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, इन जनपदों में, ठीक है ना, ये किया जाता है कठघोड़वा। और साथ ही नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठता है, ये बैठा, ये नर्तक होगा। और एक इसी तरीके से लकड़ी का घोड़ा होगा और अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। ये भी नर्तक होंगे और भैया जी ये भी है, इधर इधर भी देखो, और इनके चारों तरफ, ठीक है ना, ये नृत्य करेगा कठघोड़वा। घोड़े को रंगीन जो है रंग बिरंगे कपड़ों और घुंघरुओं से सजाया जाता है, दिखाई भी पड़ रहा होगा। ये रंग बिरंगे कपड़े वगैरह ये इसे सजाया जाता है और घुंघरू वगैरह भी लगाए जाते हैं इसमें। ठीक है जी, हाँ सर। अब कठघोड़वा विशेषकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ और आजमगढ़ में किया जाता है। ये आप सभी को लिखना होगा मेरे साथी। क्या है तो आप कर देना, विशेषकर ये नृत्य जो है ना, विशेषकर गोरखपुर, गोरखपुर जाओ सर जी। आप कुशीनगर, भाई गोरखपुर कुशीनगर भी होगा सर। देवरिया एक आपका मऊ, देवरिया एक आपका मऊ और आजमगढ़। और सर जी क्या होगा, आजमगढ़। और आप लिख देना आजमगढ़। विशेषकर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ और आजमगढ़, इनमें ये नृत्य किया जाता है। नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, सर अब इसमें दिखाई भी पड़ रहा होगा, ये लकड़ी का घोड़ा जिसे रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, तो ये आप करेंगे। ठीक है जी, चलो भैया जी। ये कह रहे हैं सर फास्ट चलिए, लाइब्रेरी से घर जाने में रात हो जाती है। रात मत करो, टाइम से निकल जाओ, बाद में देख लियो कक्षा, ठीक है ना। बाद में जो है बाद में देख लेना, रात हो रही है तो अपने घर निकल जाओ, आराम से जाना, ठीक है। चलो अब क्या है सर जी, नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, ये लिख देना है। इस नृत्य में होगा क्या, इस नृत्य में ये होगा नर्तक, हाँ सर, लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, जी सर, इस पर लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर, अन्य नर्तकों के चारों ओर बैठकर, भैया जी आप करेंगे, और मतलब बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर, अन्य नर्तकों के चारों ओर, चारों ओर नृत्य करता है, नृत्य करता है। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। और घोड़े को रंग बिरंगे कपड़े, घुंघरू और झालरों से सजाया जाता है। ये जो है आप इसे भी आप लिखना चाहें तो लिख देंगे। घोड़े को भैया जी, घोड़े को रंग बिरंगे कपड़े, रंग,
हाँ सर, रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों कपड़ों घुंघरुओं, एक क्या होगा सर जी, घुंघरुओं और झालरों से सजाया जाता है। और झालरों से मतलब जो झालर होती हैं, झालरों से सजाया जाता है। तब मेरे साथी, ठीक है ना, सजाया जाता है, तब सजाया सजाया जाता है, तब इस नृत्य को किया जाता है। तो सर जी, घोड़े को रंग बिरंगे कपड़ों, घुंघरुओं और झालरों से सजाया जाता है, तब इस कट घोड़वा नृत्य मेरे साथी पूर्वांचल का होगा। ये कहां का होगा? पूर्वांचल का होगा। तो इस तरीके से आप इसे भी नोट कर देना। एक और होगा सर जी नटवरी, एक नृत्य और आप कर देना, और ये तो ना होगा नटवरी, नटवरी ये वाला होगा। ठीक है सर जी, ये वाला नटवरी होगा। ठीक है, चलो जी, हाँ सर, ये आप देखेंगे नटवरी नृत्य। वैसे तो हम देखें नटवरी नृत्य भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें महिला भी और पुरुष सभी भाग ले लेंगे, और ये पूर्वांचल का ही होगा सर। ठीक है, तो आप लिख देना, तीसरा जो नृत्य आएगा उसका नाम होगा नटवरी, नटवरी नृत्य है। हाँ सर जी, कौन सा? नटवरी नृत्य है। आगे बात समझ में? जी सर, नटवरी नृत्य भगवान कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आर्य बात समझ में? ये नटवरी जो नृत्य होगा, ये भगवान कृष्ण जी जो हैं, भगवान, जी सर, भगवान कृष्ण जी की, हाँ सर, भगवान कृष्ण जी की प्रशंसा में, यही तो बता देना है भैया जी, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा में कहा किया जाता है? प्रशंसा में अहीर समुदाय या अहीर जाति के लोगों द्वारा, अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अहीर जाति के लोगों द्वारा, हाँ सर जी, द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये तो पॉइंट आ गया समझ में ना? सभी के समझ में आया जी? जी सर, भगवान कृष्ण जी की प्रशंसा में अहीर जाति के जो लोग हैं, रामवीर यादव जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, तो ये एकदम करेक्ट आप कर देना। और इसी के साथ देखो नटवरी हो गया ना। अब ये अवसर जो होगा जन्माष्टमी और होली का अवसर होगा। मेरे साथी, अवसर की यदि मैं बात करूं, अवसर, अवसर राइट कर देना, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो होली और जन्माष्टमी। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है। होली और जन्माष्टमी का अवसर होगा। होली और क्या? जन्माष्टमी का अवसर, जन्माष्टमी का अवसर, इस अवसर पर ये किया जाता है, अवसर पर। आ रही है बात समझ में? तो अब क्वेश्चन आता है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, सही है, टाइम पास लग रहा है 4-5 दिन से। करो कमेंट्स, कॉपी पेस्ट मारो, धेड़ा धेड़, जल्दी सीख, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट होगा सर जी। और मतलब कि होली, और ये क्वेश्चन आते हैं, आप कोई सी भी प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस को उठाकर देख लेना। अभी पहले चौरसिया लोक नृत्य जो था, वो मतलब कि किस चौरसिया लोक नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है, वहां रसिया, इस तरीके का क्वेश्चन भैया जी आएगा। और इन्हें आप देखते चलना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप इन्हें करेंगे, ठीक है। चलो जी, होली और जन्माष्टमी का अवसर होगा। मान्यता है जब श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया था, माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो कालिया नाग वगैरह जो था उसका जो मर्दन किया,
तो उन्होंने उसके फन पर जो पदचाप रखी थी, अब ये रखेंगी, ठीक है ना, उसी, तो मतलब कि उसी पदचाप से इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कालिया नाग का मर्दन किया और उसके फन पर जो वो पद चाप मतलब अपने पैरों की जो चाप रखी थी, तभी से मेरे साथी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। और सर जी इसमें जो वाद्य यंत्र होगा नगाड़ा, इसमें जो वाद्य यंत्र जो बजाया जाएगा, और वाद्य यंत्र कौन सा मेरे साथी आप लिख देना, नगाड़ा बजाया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें क्या, तो सर नगाड़ा, एकदम राइट क्वेश्चन, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है। मुगल बादशाह अकबर भी नगाड़ा बजाने में निपुण था जी। और साथ ही नृत्य के साथ साथ बिरहा लोकगीतों का गायन भी होता है। ये भी आप लिख देना है, नृत्य के साथ साथ, हाँ सर, किसके साथ साथ, नृत्य के जो साथ साथ, नृत्य के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ बिरहा, हाँ भैया जी, किसका, बिरहा लोकगीतों का गायन भी, बिरहा लोकगीतों का, लोकगीतों का, लोकगीतों का गायन भी होता है, लोकगीतों का गायन भी होता है। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जो बिरहा जो लोकगीत हैं वो गाए मतलब कि गाए जाते हैं जब ये नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन आए कि नटवरी, तो आप एकदम राइट कर देंगे सर जी, ये तुम्हारा कहाँ का हो गया, ये हो गया सर जी पूर्वांचल का। एक नटुआ या नकटूरा नृत्य भी है। पूर्वांचल में हम जाएंगे तो पूर्वांचल में एक नृत्य और होगा जिसका नाम होगा नटुआ या नकटूरा। नटुआ बोले या साथी, इसे मतलब कि नटुआ आ जाएगा, या ही कर दो नकटूरा, या कौन सा, तो सर जी नकटूरा नृत्य है, नकटूरा, नकटूरा नृत्य है। आ रही है बात समझ में? नटुआ या नकटूरा नृत्य है, ये पॉइंट एकदम करेक्ट होगा, नटुआ या नकटूरा नृत्य है। भैया जी शादी विवाह के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब शादी या विवाह होता है ना, ठीक है, शादी जब होती है और जब बारात घर से निकल जाती है तो ये वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और पुरुषों के कपड़े वगैरह पहनकर वो इस नृत्य को करती हैं। हमारे इधर बोलते हैं खुइया, ठीक है, चलो जी, हमारे इधर तो बोल देंगे खुइया। अब तुम बता दो कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या बोला जाएगा। नटुआ या नकटूरा नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, मेरे साथी किसके, तो राइट कर देना, शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। महिलाओं द्वारा क्या होगा, तो भैया जी ये नृत्य किया जाता है। आगे बात समझ में किसी मेरे साथी को डाउट है? नहीं जी। जब शादी का अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात के चले जाने के बाद, जब बारात चली जाती है, हाँ सर, बारात के चले जाने के बाद, बारात के चले जाने के बाद, अब जो महिला है ना, महिलाएं जी सर जी, महिलाएं पुरुषों के भेष में, महिलाएं किसके भेष को धारण कर लेगी, तो महिलाएं पुरुषों के भेष में, ठीक है ना, नृत्य करती हैं। वेश में क्या होगा मेरे साथी, नृत्य करती हैं। चलो जी जल्दी से बताएंगे भैया जी। अब आपके यहाँ भी क्या बोलेंगे इसे,
ठीक है, आपके यहाँ भी क्या बोल देंगे, तो आप नटुआ ही बोलेंगे ना सर जी, नकटा बोला जाता है, नकटा या नटुआ, ठीक है ना, खोइया ही बोलेंगे हमारे इधर तो, नाटकोरा बोलत बच्चा, हमारे यहाँ तो नाटकोरो बोलत है, हमारे यहाँ खुइया बोलत। तो चलो भैया अलग अलग है, तो ये एकदम राइट होगा सर। अब इसी के साथ एक और नृत्य होगा, और ये आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, ये होगा भैया जी विदेशिया। ये बहुत इंपोर्टेंट नृत्य है, और इसे भी आप एक बार लिख देंगे, और ये होगा विदेशिया। विदेशिया नृत्य, जो शब्द विदेशिया परदेसी से आया है, पहले आप लिख देना सर जी, ये आपका बनेगा, जौन सा भी नंबर हो आप डाल लेना, विदेशिया नृत्य है। आगे बात समझ में, हाँ सर। अब एक हेडिंग और डालते हुए, और नाम होगा विदेशिया नृत्य है। भैया जी कौन सा, विदेशिया नृत्य है। अब भैया ये करना है, शब्द विदेशिया परदेसी से आया है, यह उन पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है जो काम की तलाश में घर छोड़कर दूसरे शहर या प्रदेश चले जाते हैं। विदेशिया शब्द लगा भी है ना, ठीक है ना, विदेशिया शब्द किससे आया है, विदेश या प्रदेशिया, मतलब प्रदेश से आया है। और साथ ही ये जो नृत्य है ना, हाँ सर जी, उन पुरुषों के लिए उपयोग किया गया जो काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर विदेश या प्रदेश, ठीक है ना, चले जाते हैं। इसके जो जनक होंगे, विदेशिया जो आता है क्वेश्चन, सर जी इस विदेशिया नृत्य के जनक भिखारी ठाकुर, ये क्वेश्चन आता है, और जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है जी, सर एक नाम लिख देना, भिखारी ठाकुर। ये आगे बात समझ में, हाँ, इन्हें भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का, ठीक है ना, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, आए, ठीक है। तो भिखारी ठाकुर, विदेशिया, भैया जी प्रमुख जो रस होगा करुण रस, विरह और हास्य भी होगा। इसमें एक रस लगेगा, जो इसमें रस होगा, ठीक है ना। अब जब पति कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा, तो कमाने के लिए, विदेश वगैरह क्या है, अब जैसे पूर्वांचल के हैं, ठीक है, या भैया जी कहीं की भी, यदि कोई व्यक्ति जा रहा है 5-6 महीना बाद आएगा, फिर आ जाएगा, तो उसी में जो है सती नृत्य वगैरह किया जाता है। और इसमें रस जो होगा करुण रस, ठीक है, विरह, करुण रस इसमें आ जाएगा सर जी। कौन सा रस, करुण रस, और करुण रस होगा आपका विरह, ठीक है, करुण रस विरह, और इसमें हास्य भी होगा, करुण रस, और इसमें भैया जी हास्य भी होगा, हास्य रस भी होगा, ठीक है। तो इसमें करुण रस, अब वो गाकर जो भी है सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन ये कर रहे हैं, ये आपको ये समझा रहा है बैठा हुआ, ठीक है। ये नृत्य वगैरह भी हैं, ये गाएंगे भी सारे चीजें, और ये बता रहा है, ठीक है ना, कौन सा विदेश या नृत्य जाएगा, ठीक है। गाना भी है, ना जाइयो परदेश पिया माहिरे मुझे छोड़कर है, ठीक है। तो ये जाएगा, जाएगा क्यों ना भैया, खाओगे कहां से फिर। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन। इसका जो उद्देश्य है ना, हाँ सर, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें सामाजिक जागरूकता भी होगी और मनोरंजन भी होगा। भैया जी क्या होगा, तो आप लिखेंगे सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन, सामाजिक जागरूकता और आप कर देना सर जी मनोरंजन। बहुत बढ़िया सर, सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन छाप देना है, ठीक है। चलो जी, हाँ, डोम का चिन्ह बिहार यही आएगा, ठीक है। चलो जी, चलो जी, आगे बात समझ में।
ये सब आते हैं पेपर में आते हैं। आज ही विदेशी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? बिहारी ठाकुर को। विदेशी नृत्य में निम्नलिखित में कौन सा रस? तो करुण रस। ठीक है। विदेशी नृत्य निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे भैया जी, इसका जो उद्देश्य जो होगा सामाजिक जागरूकता और मनोरंजन होगा। ये हो गया। ठीक है। ये आते हैं क्वेश्चन, कभी आप जो है अनु जी आते भी हैं। ठीक है। चलो, और जिसे लग रहा है कि भैया ना आते तो वो छोड़ देना। ठीक है। आर्यवासन में एक नृत्य और कर देना, दादरा नृत्य है। जिसे लगे ना कि ना आते, छोड़ देना। 60 लाख फॉर्म डलेंगे, 60 लाख। ठीक है। और जिससे नौकरी की जो चाहना होगी ना, चाहना, रात को 2 बजे भी उठकर वीडियो को देखेगा। और जिसे ना होगी वो भैया जी जैसे आप कह रहे हो कि जो है ये आते भी हैं जी, ना छोड़ो, ना आते। ठीक है, छोड़ दो। नर्तक नृत्य के दौरान होठ हिलाकर गायन करता है इस नृत्य में। अब क्वेश्चन आया कि दादरा नृत्य, तो दादरा नृत्य एक और चीज है हमारा जो सिलेक्शन जो रुकता है ना, वो सबसे बड़ी जो हमारे अंदर एक कमी है, हम चीजन ने ऐसे छोड़ देंगे, इंपोर्टेंट ना है। ठीक है, हमारे लिए ये इंपोर्टेंट ना है, छोड़ो। पानीपत का प्रथम युद्ध आते हो रहे, ये तुम्हें याद है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, एकदम खुशी। अब जैसे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, और जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमारा जो है यदि सही होती जा रही, याद करे आगे तो फूले ना समाए, और जो याद ना करे हुए आए तो एकदम माथे में हाथ मारेंगे। क्यों? ठीक है। एक जो है बोल भी रहे हैं, माटी का पुतला ये कैसे नचते है। माटी के पुतला ही तो हैं, जब कुछ पावे तो हसत लगत है, पाती हंसना, और जो खोबे रोबत लगत है, तुरंत रोना स्टार्ट। चीजें हो रही हैं तो हंस रहे हैं, और ना हो रही तो फिर रोना धोना स्टार्ट। तो रोना धोना वही स्टार्ट होगा, जो आसान चीज है उन्हें तो हमने कर लिया, और जो वैसी मतलब छोड़ दिया, ये इंपोर्टेंट ना, क्योंकि एग्जामिनर आप ही बन जाते उस समय। तो भैया सारी चीजों को करते चलो, आर्यभाषण में ना सारी चीजों को। ये कंपटीशन है, ये हाई स्कूल इंटर का ना है। मैंने पहले भी कभी बताया होगा कि मॉडल पेपर पर पहुंच के शास्त्री जी के पास, गुरु जी पढ़ा में ही है, हिंदी के तो भी लगा देंगे, वो बता देंगे महादेवी वर्मा कर ले। ठीक है, यहाँ जी से इन्हें दीनदयाल उपाध्याय जी को कर लेना, ये तो आना ही आना 100% अब के 5 दोहे 9 सोरठा इन्हें कर करा के, और जो रात को रट्टा मार दिया, और मुंह सुबह को पानी से चिपड़ा, और सुबह को पेपर देने चले गए। पेपर देते ही निकले, और महादेवी वर्मा तो मैंने रात ही कराया, पूरा आ गया महादेवी वर्मा। ठीक है, यह महादेवी वर्मा से काम ना चलेगा, यह सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और जिसने सभी सब्जेक्ट ऊपर बढ़िया तरीके से कमांड्स बना दी वो सिलेक्शन ले जाएगा। और फिर मैं, ठीक है ना, कहता रहता हूं आपसे, मैं आपसे बोलता रहता हूं कि मैदान में तालियां हमेशा दर्शक बजाते हैं, खिलाड़ी कभी ताली ना बजाता। ठीक है, और इनमें तुम में ही वो खिलाड़ी होंगे। अभी तुम्हें ना पता हो कि कमेंट्स उड़ी जा रही हैं, 16-17 हजार बालक जुड़ा हुआ है, जिन्हें कोई मतलब ही ना है, वो बस मेरे शब्द मुख से निकला कोई ऐसा क्वेश्चन तुरंत लपक कर एकदम नोट कर लेंगे, इनकी अदर भी। मैं पहले ही कहता चलता हूं कि क्लास में बहुत कम कमेंट्स किया करो, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे हो, मैं ना देख पा रहा। ठीक है, अब लग रहे हैं कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पूरा घंटा लगा दिया कॉपी पेस्ट में। ठीक है, आधे ने तो पता ही ना, सर आई लव यू, आई लव यू, अरे भैया सब आई लव यू है, कुछ आई लव ना है। आधे तो ऐसे करते रहेंगे, और वो पूरा निकाल देंगे कि वह बस एक मेरे कैसी पढ़ ले मैं।
चलो, तो इनसे कुछ भी ना रखा, अपनी तैयारी, अपने जो है टारगेट उसे फोकस करते चलो। दादरा नृत्य है। नृतक नृत्य के दौरान इसमें आ जाओ भैया जी, इसकी बात होगी। नृतक जो होगा ना, नृतक नृत्य के नृत्य के दौरान होठ हिलाकर, ठीक है ना, नृत्य कर देता है। होठ हिलाकर मतलब गायन भी करता है। नृतक नृत्य के दौरान होठ जो है, होठ हिलाकर, होठ हिलाकर, होठ हिलाकर गायन करता। इसमें बस इतना ही होगा जी। आगे बात समझ में, दादरा। और ये याद रखना है, ये कहां का होगा? पूर्वांचल का होगा सर। ये कहां का होगा? पूर्वांचल का होगा। आगे चलो जी। अब इसी के साथ एक और चलते हैं, चौरसिया। आपने पढ़ा है चौरसिया? हाँ सर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चौरसिया नृत्य। आप इसे भी एक बार लिख देंगे सर जी, चौरसिया नृत्य है। मेरे साथी, कौन सा नृत्य है? तो आप लिख दो चौरसिया नृत्य है। आगे बात समझ में जी सर। और भैया जी एक और बात, ये है जौनपुर का, जिसे आप लिख रहे हैं ना बार बार, जौनपुर जौनपुर जौनपुर। चौरसिया नृत्य होगा जौनपुर का। आगे बात समझ में जी। अब चौरसिया नृत्य की बात आए तो आप लिखेंगे सर जी, चौरसिया नृत्य कहां का होगा? ये जौनपुर का होगा। और ये नृत्य विशेष रूप से कहार समाज, जो नाविक और पानी ढोने वाला समुदाय था, उनके द्वारा किया जाता है। लिखेंगे भैया जी, यह नृत्य कौन सा? चौरसिया। यह नृत्य मुख्य रूप से, यदि हम देखें, या विशेष रूप से, यह नृत्य विशेष रूप से कौन सा रूप होगा सर जी? विशेष रूप से कहार समाज। अब कहार समाज देखा जाए, जो मेरे साथी पहले जो है, पहले की बात है, नाविक और पानी ढोने वाला समुदाय, ठीक है ना। नाविक, नाविक, नाविक वे, नाविक और क्या करेंगे? पानी, और पानी ढोने वाला, पानी, हाँ सर जी, ढोने ढोने वाला वाला समुदाय। ये क्या था सर जी? ये कहार समुदाय था। और ये बताऊं क्या था? और ये जो ना, उसका पालकी को उठाने का कार्य भी किया करते थे। आज रानियों की पालकी, दासियों की पालकी जारी है। और जब चलती चलती काफी दिन हो जाया करते थे, तो पालकियों को रखकर मेरे साथी सभी एकत्रित हुआ करते थे और अपनी थकान उतारने के लिए, ठीक है, एक हर्षोल्लास का माहौल बनाकर मेरे साथी नृत्य को किया करते थे। वहीं से इस चौरसिया नृत्य की उत्पत्ति भी होती है। और इसे ये जो है कहार समाज ही थे। अब बात आती चौरसिया नृत्य। ये नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य, ये और पॉइंट लिखना है, यह नृत्य आमतौर पर, जी सर, कैसा? यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसकी द्वारा? तो सर पुरुषों द्वारा किया जाता। एकदम राइट तरीके से आप सभी को बता देना है, यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इसमें वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, अब कौन कौन से? ढोलक तो बजेगी भैया, ढोलक, मंजीरा और खड़ताल। एक आप लिख देना ढोलक, हाँ सर। एक क्या होगा? मंजीरा, मंजीरा ही तो हो गए, हाथ में जो छन छन बजाते रहे, मंजीरा। और क्या हो गए? खड़ताल। और मेरे साथी खड़ताल, इनका जो है खड़ताल, ये आप इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब जो है, ऐसे तो इसकी उत्पत्ति हुई विवाह, मुंडन, संस्कार और त्योहारों पर इसे, ठीक है, किया जाता है। तो चौरसिया बहुत इंपोर्टेंट है कि चौरसिया नृत्य कहां किया जाता है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, आप लिख देना सर जी, जौनपुर में। कल क्लास ना होगी, ठीक है। आपकी अभी तो ये मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, है ना। अगला नृत्य एक और होगा भैया जी, एक और होगा
गोडौ नृत्य, ठीक है ना। एक और नृत्य, चलो यहीं लिख दो। एक नृत्य और बहुत बार पूछा जाता है, गोडौ। गोडौ, ठीक है ना, गोडौ नृत्य है। चलो, गोडौ नृत्य को अन्य जो नाम है हुड़का नाच भी बोल देंगे इसका, ठीक है। इसका जो अदर नेम है, गोडौ नृत्य का अदर नेम मेरे साथी क्या हो गया, हुड़का नाच। ये आप सभी को लिखना है, हुड़का नाच। गोडव नाच करना है, हुड़का नाच। चलो जी, गोडव नृत्य को अन्य नाम हुड़का नाच होगा, ठीक है। मतलब कि गोड समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें नृत्य, संगीत और प्रसन्न मतलब कॉमेडी का कहने का मतलब है अनोखा। ये समुदाय आप लिख दो भैया जी, किस समुदाय द्वारा, तो आप लिखेंगे एक गोंड समुदाय है। हाँ जी, ये जनजाति तो है, गोंड समुदाय द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य, गोडौ नृत्य, ठीक है। वाद्य यंत्र मेरे साथी ये हो गया हुड़का, हुड़का ही होगा, हुड़का। डमरू के आकार का छोटा सा ढोल होता है। इसमें वाद्य यंत्र भी याद रखने हैं, ठीक है भैया जी। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र, अब आप लिख दो, वाद्य यंत्र की बात आई तो हुड़का वाद्य यंत्र होगा। कौन सा सर जी, हुड़का, बहुत बढ़िया, ये आप लिख देना, हुड़का ये होगा। ये डमरू के आकार, डमरू ना है रहता, डमरू के आकार का छोटा सा ढोल होता है। डमरू के डमरू के, ठीक है, डमरू, डमरू के आकार का, डमरू के आकार का छोटा सा, आकार का छोटा सा ढोल होता है। छोटा सा क्या मेरे भैया जी, ढोल होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। डमरू के आकार का छोटा सा क्या होगा, ढोल होता है, जिसका नाम है हुड़का, ठीक है। डमरू होगा, मैंने क्या लिख दिया, यूं ढक्कन वाला कर दिया, डमरू होगा, माफी चाहेंगे भैया जी, ऐसे वाला होगा, ठीक है ना, डमरू। चलो, डमरू के आकार का छोटा सा ढोल होता है, ठीक है। ये आप करेंगे बढ़िया तरीके से जी सर। अब एक और आप कर दो, एक और कहरौआ, एक नृत्य और सर जी, और नृत्य ये पूर्वांचल के हैं। कहरौआ नृत्य कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। कहरौआ, ठीक है ना, कहरौआ नृत्य, ये भी आप बताओ। कहरौआ नृत्य मेरे साथी ये किसके द्वारा, कहार समाज के लोगों के द्वारा, कहार, हाँ सर जी, समाज के, कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है, ठीक है जी। कहार समाज के लोगों के द्वारा ये किया जाता है, कहरौआ। आगे बात समझ में, चलो एक बार जल्दी से बताएंगे, पॉइंट कंप्लीट है ये। हाँ सर जी, अब इसी के साथ मेरे साथी एक और डालेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य है। एक हेडिंग और डाल देनी है, मिर्जापुर और क्या हो गया, मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य, आप एक हेडिंग और डाल देंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। चलो ठीक है जी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट देखो, आपके 2 एग्जाम हुए थे, दोनों में क्वेश्चन आया था लोक नृत्य से, ठीक है ना। दोनों में मेरे साथी, दोनों में लोक नृत्यों से क्वेश्चन आया था, तो इसलिए भैया आप एकदम शानदार तरीके से करते चलना। एक नृत्य आ जाता है कर्मा नृत्य भैया जी, एक नृत्य का नाम आपने सुना होगा, कर्मा नृत्य। आ रही है बात समझ में जी सर। एक नृत्य आपने पढ़ा जिसका नाम भैया कर्मा नृत्य, जिसका नाम कर्मा नृत्य है।
क्षेत्र मैंने बता ही दिया, सोनभद्र और मिर्जापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। तो आप क्षेत्र की बात, क्षेत्र ऊपर भी लिख रही है, मिर्जापुर और सोनभद्र, सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र, हाँ सर, सोनभद्र और क्या होगा, मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर। और मेरे साथी इसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पढ़े ये, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शाबाश। चलो जी, अब दूसरी बात सर जी, जनजाति, ये जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ये एसटी के द्वारा, शेड्यूल ट्राइब के द्वारा किया जाता है जनजाति, ठीक है ना, मतलब कि अनुसूचित जनजाति ना, तो जनजाति होगा, ट्राइब कौन कौन सी, एक तो गोंड जनजाति, हाँ सर, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति, आपकी वेगा जनजाति सोनभद्र में तो सबसे ज्यादा ही पाई जाती हैं, कोरकू जनजाति मेरे साथी, भाई गोंड जनजाति, वेगा, कोरकू और खरवार, और क्या होगा सर जी, और आप लिख देना खरवार, खरवार जनजाति के लोगों द्वारा, खरवार जनजाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आ रही है बात तो समझ में। चलो अब भैया जी, कर्मा नृत्य हमसे पूछा कि सर ये कर्मा नृत्य जी ये कहां पर, तो ये आप बताएंगे सोनभद्र और मिर्जापुर, ठीक है। ठीक है, चलो जी, तो ये आप इसे भी बताएंगे, ये हो गई आपकी जनजाति। और नृत्य जो होगा, ये नृत्य जो होगा भादो माह की एकादशी और फसल कटाई के समय, अवसर जो होगा, तो आप लिख देना साथी, अवसर, अवसर जो है फसल कटाई के समय, ठीक है, ये भी आप कर देना, कौन सा, भादो माह की जो एकादशी आती है फसल कटाई, इसका जो अवसर ये बन जाएगा। और ये क्या संदेश, कर्म की प्रधानता और प्रकृति प्रेम, ये संदेश देगा, तो सर जी क्या संदेश दे रहा है, कर्म की प्रधानता, हाँ, प्रकृति से प्रेम, कर्म की प्रधानता, और सर जी कर्म की प्रधानता और करेंगे प्रकृति से प्रेम, और आप लिख देना प्रकृति से ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി സാരിഗമ കാർവ से प्रेम, तो इन्हें आप करना एकदम शानदार तरीके से। अब मिलेंगे मंडे को, यहीं से कर देंगे, और मंडे को तो खत्म ही हो जाएगी कक्षा, है ना। चलो, तो मंडे को ये हो जाएंगे, फिर आपका एक शास्त्रीय नृत्य और रहेगा, कथक, अभी तो हम लोक नृत्य कर रहे थे, फिर शास्त्रीय नृत्य और रहेगा। चलो, तो इसी के साथ मेरे साथी विनायक बैच 2.0 का नोट्स है क्या, फिर से जो नई चीज आपको लगे उन्हें आप निश्चित तौर पर ऐड करते चलना, ठीक है, ना लगे तो भैया जी नहीं तो मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।